किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागर सारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा। पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते। देयादेयविमर्श को नहीं नावा काल प्रतीक्षा प्रभो। सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम। दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यद्गादारण्यं। मायामृगं दयितयेप्सितमनुबधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदा मानं तनोति सह गोगनयोस्तयोर्यत्पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः। कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री ललित किशोरी महोत्सव श्री वामनाचार्य गोस्वामी महोत्सव व आज भैया दूज विश्राम घाट में स्नान। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का तिरुभाव महोत्सव। सिद्ध श्री बलराम दास बाबा झाड़ू मंडल। महंत श्री जय निताई दास बाबा भजन कुटीर। सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा आश्रम नवद्वीप। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अनवयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री ललित किशोरी जी, श्री श्री ललित किशोरी जी, श्री वामनाचार्य गोस्वामी जी, श्री वृंदावन दास ठाकुर जी, श्री वृंदावन दास ठाकुर जी, सिद्ध श्री बलराम दास बाबा, सिद्ध श्री बलराम दास बाबा जी, महंत श्री जय निताई दास बाबा, महंत श्री जय निताई दास बाबा जी, सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा जी, श्री जगन्नाथ दास बाबा प्रभु जनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री ललित किशोरी जी, श्री वामनाचार्य गोस्वामी जी, श्री वृंदावन दास ठाकुर जी, श्री बलराम दास बाबा जी, सिद्ध श्री बलराम दास बाबा जी, महंत श्री जय निताई दास बाबा जी, महंत श्री जय निताई दास बाबा जी, जगन्नाथ दास बाबा, श्री जगन्नाथ दास बाबा सिद्ध प्रभु के चरणों की रज मस्तक पर धारण करें। श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका के पाठ के अंतर्गत श्री त्रिपदी का पाठ कर लेते हैं और उसके बाद श्री श्री बलराम दास बाबा जी, श्री श्री जगन्नाथ दास बाबा प्रभु के चरित्र चिंतामणि का हम श्रवण करते हैं। राधिकार सखी जतो ताहा न कहिबो जत कतो, मुख्य सखी करिवो गणन, ललिता विशाखा तथा चित्रा चंपक लता, रंग देवी सुदेवी कथन, तुंग विद्या इंदु लेखा एहि अष्ट सखी लेखा, एबे कही नरम सखी गण, राधिकार सहचरी प्रिय प्रेष्ठ नाम धरी, प्रेम सेवा करे अनुक्षण। आज 49th और 15th पद जो है वो उसका त्रिपदी का पाठ किया। तो ये इसमें श्री सखी जन का स्वरूप वर्णन है, वय का वर्णन है, सेवा का वर्णन है, तो श्रृंगार का वर्णन है। ये अपने आप में अगर रागानुगा भजन करना है तो ये सभी हमको हृदयांगम होना चाहिए। जैसे संसार के कई तरह के व्यवहारों में हमको बहुत कुछ याद होता है, तो इसी प्रकार रागानुगा भजन करने वाले हम वैष्णवों को ये अष्ट सखी वृंद का सब स्वरूप, इनका वय सब कुछ स्मरण कराने के लिए नरोत्तम प्रभु इस प्रकार की चर्चा करते हैं। तो इसका भी श्रवण करेंगे। पहले श्री श्री आय सिद्ध बलराम दास बाबा प्रभु का चरित्र श्रवण करें, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। जय हो। हरे कृष्ण। श्री बलराम दास बाबा जी वृंदावन में श्रृंगार वट में कुछ दूर यमुना तट पर झारू मंडल नामक स्थान में एक अति प्राचीन वट वृक्ष के नीचे व्यास आसन पर विराजमान है एक तेजस्वी महात्मा, जिन्हें लोग सिद्ध बलराम दास बाबा के नाम से जानते हैं। उनके चारों ओर बैठे हैं अगणित श्रोता, जो नित्य दूर दूर से उनका श्रीमद् भागवत पाठ सुनने आते हैं। वे तन्मय हो कथा रस का स्वादन कर रहे हैं। कथा अभी समाप्त नहीं हुई है, एकाएक बाबा ने पाठ बंद कर दिया। भागवत को कपड़े में लपेट कर डोर बांधते हुए और अश्रुपूर्ण नेत्रों से श्रोताओं की ओर देखते हुए कातर भाव से कहने लगे, श्री वृंदावन में यमुना तट पर व्यास आसन पर बैठ पाठ करते हुए मुझे एक स्त्री का गुह्य अंग देख कामोद्रेक हो गया। आप लोगों की धारणा है कि मैं एक सिद्ध बाबा जी हूँ, पर मैं अकपट सबके चरणों में निवेदन करता हूँ कि मैं आप लोगों को मुख दिखाने योग्य नहीं हूँ। मैं महापापी और पखंडी हूँ। मेरा अब प्राण रखना ठीक नहीं। मैं इस पाप के प्रायश्चित स्वरूप अभी आपके सम्मुख यमुना में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। बाबा को मरने के लिए प्रस्तुत होते देख वैष्णव ने कहा, हमारी प्रार्थना है कि थोड़ा धैर्य धरें। हमारा विश्वास है कि आप निर्दोष हैं। आपके चित्त चांचल्य का निश्चय कोई विशेष कारण है।
उसका हम अभी पता लगाते हैं। कृपा करिए तो बताइए कि आज आपने प्रसाद कहाँ ग्रहण किया था। बाबा ने कहा, आज गोविंद मंदिर में प्रसाद पाया था। उसी समय 3 वैष्णव गोविंद मंदिर गए। पूछताछ करने पर पता चला कि उस दिन का महोत्सव कलकत्ते की एक वृद्धा वेश्या के पाप अर्जित धन द्वारा अनुष्ठित हुआ था। उन्होंने सिद्ध बाबा के निकट जाकर उन्हें ये बताते हुए कहा, अब इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि आज के प्रसाद का दोष ही था आपके चित्त चांचल्य का कारण। उस समय से सिद्ध बाबा का महोत्सव में प्रसाद पाना बंद हो गया। उस समय प्रभुपाद नीलमणि गोस्वामी ब्रज में रहते थे। एक दिन कलकत्ते के कई बाबू लोग कुछ स्त्रियों के साथ वृंदावन आए। उन्होंने गोस्वामी जी के ठाकुर मंदिर में महोत्सव का आयोजन किया। महोत्सव में वृंदावन के सभी महात्माओं को आमंत्रित किया गया। सिद्ध बाबा के तो महोत्सव में सम्मिलित होने का कोई प्रश्न ही ना था। उनके लिए प्रसाद की 2 पतले उनके स्थान पर भिजवा दी गई। उनके सेवकों का नियम था कि जब कभी कहीं से प्रसाद आता, बाबा को बताकर उसे कोठरी के भीतर एक छिंके पर रख दिया करते। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। सिद्ध बाबा ने कोठरी के भीतर जाकर सम्मान पूर्वक प्रसाद की ओर दृष्टिपात किया। जैसे ही उनकी दृष्टि उस पर पड़ी, उसमें से ताजे रक्त की कुछ बूंदें टप टप कर नीचे गिर पड़ी। जिस कपड़े की झोली में प्रसाद रखा था, उसका निमन भाग खून से सन गया। उसी समय उन्होंने नीलमणि प्रभु को बुलवाया। गोस्वामी जी सिद्ध बाबा के आह्वान पर सब कार्य छोड़कर उसी समय भागे चले आए। उन्हें यथाविधि दंडवत प्रणाम कर और आसन पर बिठाकर धीरे धीरे बोले, गोस्वामी जी, मेरा सर्वनाश कर तुम्हें क्या मिलेगा। मैं ठहरा रूखी सूखी रोटी के टुकड़ों का भिखारी। पर देखो, तुमने ये सब क्या भेजा है। तुम्हारे प्रसाद में रक्त कैसे टपक रहा है। जैसे ही गोस्वामी जी ने छिंके पर नजर मारी, तो उसमें से रक्त की बूंदें टपकते देख अवाक रह गए। उन्होंने अपने स्थान पर जब बाबू लोगों से पूछताछ की, तो पता चला कि उस उत्सव का भी आयोजन वेश्यावृत्ति से अर्जित धन से किया गया था। सिद्ध बाबा ने प्रसाद फुंकवा दिया और स्थान को गोबर से लिपवा कर बलि भांति परिष्कार करवाया। प्रश्न ये है कि और लोगों ने भी तो उसी प्रसाद का सेवन किया था। उन्हें किसी को इस प्रकार का अनुभव क्यों नहीं हुआ। इसलिए कि उनकी आत्मा इतनी शुद्ध नहीं थी। गंदे कपड़े पर दाग नहीं दिखता, स्वच्छ पर झट झलक जाता है। भजनिष्ठ महात्माओं के भजन की शक्ति वस्तु के वास्तविक स्वरूप को अपने आप प्रकट कर देती है। सिद्ध बाबा श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज के शिष्य थे। सदाचार और वैराग्य का वे कट्टरता से पालन करते थे। कभी स्त्री संभाषण नहीं करते थे, स्त्री का दर्शन भी नहीं करना चाहते थे। मंदिर में दर्शन के लिए जाते समय नेत्रों पर वस्त्र बांध लेते थे और लठिया के सारे पथ पर चलते थे। एक दिन वे इसी प्रकार श्री राधा रमन जी के दर्शन करने गए। राधा रमन जी के सिवाय मधुसूदन गोस्वामी पाद मंदिर के द्वार पर बैठे थे। सिद्ध बाबा को देख वे सम्मान पूर्वक उठ बैठे और अभिवादन कर बोले, बाबा, आप इतने वृद्ध हो गए हैं, आपका देह जैसे अस्थि पिंजर हो रहा है। अस्थियों से मांस लटका पड़ रहा है, फिर आप स्त्रियों से इतना भय क्यों खाते हैं। सिद्ध बाबा ने कहा, महाप्रभु ने कहा है कि वैरागी वैष्णव साधु के लिए स्त्री दर्शन निषिद्ध है। जब तक देह में हाड़ मांस और रक्त रहता है, तब तक काम प्रवृत्ति जागरूक रहती है। वैरागी को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। सिद्ध बाबा किसी के सदाचार में कोई त्रुटि देखते तो उस पर शासन किए बिना ना रहते। जो भी उनके पास जाता, उसे इस बात का भय रहता कि उसकी कोई त्रुटि उन्हें ना दिख जाए। उत्कल वासी श्री जगदानंद दास बाबा मदन मोहन ठोड़ के श्री नित्यानंद दास बाबा से वेश ग्रहण कर तीव्र वैराग्य के साथ रागानुगा भजन करते थे। एक दिन वे सिद्ध बाबा के दर्शन करने गए। उन्हें देख बाबा बोले, वैरागी बन गए हो, पर जाति अभिमान अभी भी नहीं गया है। सम्मानित होने के लिए ब्राह्मण पने का चिन्ह यज्ञोपवीत अब भी धारण किए हो। श्री जगदानंद जी अत्यंत लज्जित हुए। उन्होंने उसी समय यमुना में जनेऊ विसर्जन कर बाबा को दंडवत की। बाबा ने भी संतुष्ट हो उन्हें आशीर्वाद दिया। जय जय श्री श्री। आज श्री जगन्नाथ दास बाबा, सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा नवद्वीप के और श्री श्री
वृंदावन के सिद्ध बाबा का भी आज श्री भगवत प्राप्ति दिवस है, तो उनके श्री चरणारविंद में भी श्री आज उनके चरित्र का गान करके हम अपने आप को पावन करने का जो है वो सुयोग प्राप्त करते हैं। सिद्ध श्री श्री जगन्नाथ दास बाबा जय हो। राधे श्याम। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी, वृंदावन नवद्वीप। यहाँ सिद्ध बाबा कहाँ रहते हैं? नवद्वीप में आए गोपीनाथ राय, जानकी नाथ राय प्रवृत्ति भाग्यकुल के जमींदारों ने सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा के निकट जाकर पूछा, यह सिद्ध बाबा कौन है? मैं नहीं जानता। आप लोग जैसे मनुष्य हैं वैसा ही मैं एक मनुष्य हूँ। सिद्ध बाबा ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, आप ही हैं सिद्ध बाबा। हमारी बड़ी इच्छा है कि हमें कुछ सिधाई दिखाएं। उन लोगों ने विनय पूर्वक कहा, भैया मैं क्या जानूं सिधाई किसे कहते हैं। कहते हुए सिद्ध बाबा ने एक लाठी 7-8 बार भूमि पर मारी। चलो भाई चले। बाबा रुष्ट हो गए, कहकर भयभीत बाबू लोग जाने को प्रस्तुत हुए। नहीं नहीं, तुम्हारे ऊपर रुष्ट होने की क्या बात है। मैं तो ब्रज के श्री राधा कुंड में श्री लोकनाथ गोस्वामी की भजन गुटी में एक बकरी को तुलसी का पौधा खाते देख उसे भगा रहा था। बाबा ने कहा। सुनकर बाबू लोगों को विस्मय हुआ। उन्होंने उसी समय 20 रुपए खर्च कर एक जवाबी तार दिया इस घटना की पुष्टि के लिए। ब्रज से उत्तर आया कि श्री लोकनाथ गोस्वामी कुंज में एक बकरी ने तुलसी के पौधे को पूरी तरह चबा डाला है। उसके बाल अब भी वहां पड़े हुए हैं। तार पाकर बाबू लोग फिर आए बाबा के निकट, हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और चले गए। जब वे चले गए, सिद्ध बाबा ने कहा, ये लोग हैं कली के जीव, बिना कुछ देखे विश्वास नहीं करते, इसीलिए दिखा दिया कुछ इन्हें, नहीं तो मरते ना बेचारे अपराध से। बाबू लोग मूर्ख थे, तभी ना उन्होंने बाबा से ऐसी बात कही। बाबा तो आकृति प्रकृति से ही थे, सिधाई का मूर्तिमान स्वरूप। 125 वर्ष की उनकी आयु, पिंडाकार शरीर, जैसे रीढ़ की हड्डी के दोनों सिरे मिल जाने को हो। नेत्रों के नीचे एक झूलती हुई पलकें, जैसे नेत्रों ने प्राकृत जगत को ना देखने का संकल्प कर पर्दा डाल लिया हो। दुर्बल निश्चल टांगे, जैसे उन्होंने गमनागमन से मुक्त हो परमहंस की धारण कर ली हो। फिर भी साधन भक्ति में उनका ऐसा आवेश। नित्य समस्त रात्रि जाकर नाम करना, नित्य प्रातः 1000 दंडवत प्रणाम करना, नित्य सेवक को दोनों हाथों से अपनी दोनों पलकों को उठाए रखने का आदेश दे स्वयं गिरधारी को तुलसी अर्पण करना, 3 दिन तक निर्जल उपवास रखते हुए भी इन नियमों का दृढ़ता से पालन करना, पिंडाकार और निश्चल होते हुए भी संकीर्तन में सीधे होकर उदाम से नृत्य करते हुए पृथ्वी से 4-4 हाथ ऊपर उछल पड़ना। ये सब क्या उनके सिद्ध स्वरूप का सहज परिचय नहीं था? महापुरुष सिधाई दिखाने में रुचि नहीं रखते, पर कभी कभी कली के जीवों में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए या किसी विशेष परिस्थिति में जीव विशेष पर कृपा करने के लिए उन्हें ऐसा करने को विवश होना पड़ता है। सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा को कभी कभी इसी प्रकार विवश होना पड़ता था। एक बार जब सिद्ध बाबा नवद्वीप में थे, सारा नवद्वीप बाढ़ से डूब गया। सभी लोग अपना अपना स्थान छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए। बाबा अपने स्थान पर ही बने रहे। उस समय उनके शिष्य श्री गौर हरिदास बाबा, जो बड़ाल घाट में रहते थे, खिचड़ी पकाकर उन्हें दे आया करते। कुछ दिन बाद जब जल का प्रकोप और अधिक बढ़ गया, उनका जाना संभव न रहा। इधर बिहारीदास बाबा ब्रजवासी को, जो सिद्ध बाबा के निरंतर साथ रहकर उनकी सेवा करते थे, ज्वर हो गया। अवस्था क्रमशः खराब होती गई। महाप्रभु के मंदिर के श्री प्यारी मोहन गोस्वामी ने कलकत्ते तार भेज डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने देखकर कहा, हालत बहुत खराब है, आज रात में शरीर छूट जाएगा। लाला बाबू ने अपने कविराज को भेजा, उन्होंने भी यही कहा। तब सिद्ध बाबा बोले, अच्छा, इस बार मैं इसकी चिकित्सा करूंगा। गिरधारी की चरण तुलसी मंगा बिहारीदास बाबा के मुख में दी। आप माला हाथ में लें, उनके सिराने बैठ गए और बोले, मैं यहाँ बैठा हूँ, देखूं किसकी ताकत है जो इसे ले जाए। मैंने क्या भजन नहीं किया है? बस वे माला करने लगे। आधे घंटे बाद बिहारीदास ने आंखें खोली। सिद्ध बाबा ने पूछा, क्यों रे, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा था?
उठ, मैंने 22 दिन से मुख भी नहीं धोया है, उठकर रसोई बना। बिहारी दास ने कहा, बाबा बड़ी भूख लगी है। उसी समय सिद्ध बाबा सूजी चीनी से मोहन भोग बना लाए। बिहारी दास ने मोहन भोग खा लिया। तब बाबा बोले, जा अब स्नान कर, रसोई बनाकर ठाकुर का भोग लगा। बिहारी दास ने उठकर बाबा का मुख धोया, स्वयं स्नान किया और उन्हें स्नान कराया। प्रसाद पाने के बाद बाबा ने कहा, देख बिहारी, तेरे हाथ का खाने से मुझे भजन में स्फूर्ति होती है और किसी के हाथ का खाने की इच्छा नहीं होती। बाबा की इच्छा हुई बिहारी दास बाबा से श्री चैतन्य चरितामृत सुनने की। उन्होंने कहा, बिहारी तू बंगला पढ़ना जानता है? बिहारी बाबा के ना करने पर उन्होंने कहा, अच्छा चरितामृत खरीद ला। चरितामृत ले आए तो बाबा ने कहा, पढ़ तो देखो। बिहारी बाबा उनकी ओर देखते रह गए। उन्होंने कहा, अरे ग्रंथ की तरफ देख। ग्रंथ की तरफ देखते देखते बिहारी बाबा को पहले अक्षर ज्ञान हो गया, फिर संयुक्त अक्षरों का ज्ञान और उसके साथ ही वे चरितामृत पढ़ने लगे। इसी प्रकार सिद्ध बाबा की कृपा से उन्होंने खोल बजाना भी सीख लिया। सिद्ध बाबा अपने गुरु पुत्र श्री ब्रह्मानंद गोस्वामी प्रभु से बहुत स्नेह करते। वृंदावन से नवद्वीप जाते समय पूर्णिया में उनके निवास स्थान पर कुछ दिन रुककर उनका संग किया करते। एक बार जब वे पूर्णिया में प्रसाद पा रहे थे, माँ गोस्वामिनी परिवेशन कर रही थी। वे पेट भर खा चुके तो भी माँ गोस्वामिनी बार बार प्रसाद परसती गई। ये देख सिद्ध बाबा को शंका हुई। वे समझे कि माँ चाहती है उनके द्वारा सेवित प्रसाद का अवशिष्ट रखना, इसलिए उन्होंने इस बार परसे हुए प्रसाद को शेष का शीघ्र उन केले के पत्तों को भी खा डाला जिन पर प्रसाद परसा गया था, और स्थान को पानी से लीप कर बैठ गए। इतनी फुर्ती से ये सारा काम किया कि माँ और अन्य सभी लोग देखते रह गए। जब सब सिद्ध बाबा के लौकिक शक्ति की मन ही मन प्रशंसा करने लगे। महापुरुष अक्सर भावावेश में भी प्राकृतिक नियमों का अनायास अतिक्रमण कर जाते हैं। इसे चाहे हम उनकी सिधाई का परिणाम कहें या उस अप्राकृतिक भाव का जो उनके भीतर खेलता होता है, पर इतना स्पष्ट है कि ये होता है उनकी अपनी इच्छा के बिना ही। सिद्ध बाबा अति वृद्ध होने पर जब चलने फिरने में असमर्थ हो गए, तब जब भी उन्हें कहीं जाना होता, बिहारी दास बाबा उन्हें एक जापान में रख अपने कंधे पर ले जाते। एक दिन नवद्वीप में उनकी भजन कुटी के सामने से एक कीर्तन मंडली नगर कीर्तन को जा रही थी। संकीर्तन की ध्वनि सुन उन्होंने बिहारी दास बाबा से कहा, बाहर ले चलने को। बाहर जा संकीर्तन को साष्टांग दंडवत किया। उसके पश्चात बाबा भी तो स्वयं नृत्य करते हुए संकीर्तन के साथ साथ जाने लगे। सड़क की मरम्मत हो रही थी, उस पर कंकड़ बिछे हुए थे। सिद्ध बाबा रुक रुक कर संकीर्तन का पद सुनते और भावावेश में 2-3 हाथ उछलकर कंकड़ों के ऊपर चित्त गिर पड़ते। कभी संज्ञाहीन हो जाते, कभी अर्ध बाह्यावस्था में अस्पष्ट शब्दों में कुछ कहने लगे। मुख से फेन निकलता होता, नेत्रों से अश्रुधार। कीर्तन मंडली में भी उस भाव का संक्रमण हुआ। वह भी उन्मत्त उच्च स्वर में कीर्तन के साथ नृत्य करते करते जाने लगी। उसकी गति मंद पड़ गई। 6-7 घंटे लग गए बाबा की भजन कुटी से रानी घाट के बटतला तक जाने में। इस बीच बराबर सिद्ध बाबा की और कीर्तन मंडली की वही अवस्था रही। सब शुद्ध बुद्ध खोकर एक अपूर्व अलौकिक अनंत समुद्र की लहरों के घात प्रतिघात से मदमस्त और झूम झूम कर अश्रु विसर्जन करते हुए और बीच बीच में हुंकार से भूतल को विकम्पित करते हुए कीर्तन करते रहे। सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा वृंदावनी श्रृंगार भट्ट के श्री जगदानंद गोस्वामी के शिष्य और गोवर्धन वासी सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा के वेश शिष्य थे। 6 महीने ब्रज में और 6 महीने नवद्वीप में रहते थे। ब्रज में वे कभी कहीं रहते, कभी कहीं। उनके बहुत से प्रभावशाली शिष्य थे, जैसे एक बिहारी दास बाबा जी, श्री भगवान दास बाबा जी, श्री गौर हरिदास बाबा जी, श्री राम हरिदास बाबा जी, श्री रामदास बाबा जी, बरसाने के श्री नित्यानंद दास बाबा जी और कदम खंडी के श्री कृष्णदास बाबा जी। सिद्ध बाबा 4वें मास दिया करते। प्रथम मास में संध्या के पश्चात 4 केले खाते, द्वितीय मास में अमरूद, तृतीय मास में मठा और चतुर्थ मास में बिना नमक के उबले हुए केले के फूल। एक बार वे मंत्र पुरुष चरण के लिए ऋषिकेश गए।
उस समय प्रातः 3 बजे उठकर स्नान करते और दरवाजा बंद कर मौन धारण कर संध्या पर्यंत जप करते। संध्या के पश्चात विषयान ग्रहण करते। अधो वायु त्याग होने पर या लघु शंका होने पर फिर से स्नान कर जप में बैठते। इस प्रकार 2 मास करने के पश्चात हठात एक दिन वे एक वृक्ष की ओर देखते हुए बोल पड़े, बिहारी देख देख कितना फल आया है। इस प्रकार व्रत भंग हो गया। तब उन्होंने फिर से व्रत आरंभ किया और 3 महीने में सिद्ध हो गए। वे कहा करते कि श्री कृष्ण या श्री गौरांग के इसी देह में दर्शन करने हो तो इस प्रकार पुरुष चरण करना चाहिए। सिद्ध बाबा का वैराग्य अतुलनीय था। वे पैसा कौड़ी स्पर्श नहीं करते थे। एक बार बिहारीदास बाबा उन्हें कहीं ले जा रहे थे। किसी भक्त ने 1 रुपया दिया। बाबा ने बिहारीदास से उसे उठा लेने को कहा। 2-3 मील आगे जाकर उनसे फिर उसी स्थान पर लौट चलने को कहा जहां भक्त ने उन्हें रुपया दिया था। वहां पहुंचकर उन्होंने उस भक्त को बुलवाया और कहा, बाबा अपना रुपया वापस ले लो। सुना है तुम्हारे पास बहुत से रुपए हैं। मैं 1 रुपए के काटने का पीड़ा सहन न कर सका। तुम इतने सारे रुपयों को एक साथ काटने की पीड़ा कैसे सहते होंगे। जो महात्मा भाव राज्य में सदा डूबे रहते हैं उन्हें पार्थिव वस्तु का यत्किंचित संकल्प विकल्प भी असह्य होता है। रुपया तो बिहारीदास बाबा के पास था पर काट रहा था सिद्ध बाबा को। उन्होंने उसे उठा लेने की आज्ञा देकर मानसिक रूप से उसका स्पर्श किया था। इसलिए परम स्वतंत्र निरपेक्ष और निर्भीक सिद्ध बाबा अपने मन के राजा थे। अपने मन की दुनिया में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते थे। समाज के लोग कभी कभी सामाजिक परंपराओं के विरुद्ध उनके क्रियाकलाप से चिंतित हो सकते थे, पर किसका साथ था उनसे कुछ कह सकने का। एक बार वे जब काले बाबू की कुंज में रह रहे थे, बंगी आया कुंज में रोटी मांगने। बाबा ने उसे कहा बड़ी भूख लगी है, एक रोटी दे जा। उसने उत्तर दिया, बंगी हूँ बाबा, ऐसे नहीं कहते। अरे मैं भूखा हूँ, देगा नहीं? बाबा ने रुष्ट होते हुए कहा। उनका आग्रह देख बंगी ने रोटी दे दी। बाबा ने खा ली। जगन्नाथ बाबा ने बंगी की रोटी खाई है, ये खबर वृंदावन में विद्युत गति से चारों ओर फैल गई। समाज में हलचल मच गई, जैसे बाबा ने सदियों से सुरक्षित खड़ी सामाजिक परंपराओं में फूस की झोपड़ी में जानबूझकर आग लगा दी हो। सभी कहने लगे, बाबा ने ये क्या किया? इतने बड़े महात्मा ऐसा करेंगे तो क्या होगा समाज का? बिहारीदास बाबा ने कहा, बाबा मैंने अभी तो आपको रसोई काट के खिलाई, फिर आपने ऐसा क्यों किया? आज मेरा जन्म सार्थक हुआ। सिद्ध बाबा ने उत्तर दिया, ब्रज में आपकी रोटी बंद हो जाएगी। बिहारीदास ने कहा, अच्छा देखा जाएगा। क्या बाबा के मुख पर एक हल्की सी मुस्कान खेल गई। थोड़ी देर में श्री नीलमणि गोस्वामी, श्री गौर सिंह सुंदराय, श्री गौर शिरोमणि, श्री राधिकानाथ गोस्वामी आदि वृंदावन के प्रमुख वैष्णव टोली बनाकर सिद्ध बाबा के पास आए। सिद्ध बाबा ने बिहारीदास से बाहर आसन देने को कहा। आसन पर सब चुपचाप बैठे रहता। बाबा ने कहा, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, कहिए ना। बाबा, आप है 84 कोस ब्रज मंडल के मुकुटमणि, आपने ऐसा क्यों किया? लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं, हमारे प्राणों को बड़ी व्यथा पहुंच रही है। लोग क्या जाने, द्वापर युग में श्री कृष्ण ने अवतार लेने के पूर्व 88,000 मुनियों से कहा था, तुम लोग ब्रज में जाकर जिस किसी के घर जन्म ले लो, मैं भी शीघ्र आता हूँ। उन मुनियों ने ही इतर कुलों में जन्म लिया है। मैं किसी को भी बंगी नहीं जानता। आप लोग ब्रज में वास कर रहे हैं किस लिए? ब्रज राज्य पाने के उद्देश्य से ना। बंगी दिन रात राज्य की सेवा करते हैं। राज्य उन्हें नहीं मिलेगी तो क्या आप लोगों को मिलेगी जो पलंगों पर सोते हैं? अब कोई क्या कहता, सब अपने अपने स्थान को चले गए। एक बार बाबा का शाही हुक्म हुआ, बिहारी नवद्वीप की यात्रा करनी है अभी इसी क्षण। आज्ञाकारी गुरुगत प्राण बिहारीदास बाबा तत्काल जापान में बाबा को कंधे पर चढ़ा यात्रा के लिए प्रस्तुत हुए। कंधे पर चढ़ाते समय उन्हें लगा कि जैसे वे एक भारी पत्थर उठा रहे हों, पर कंधे पर जापान रखते ही लगने लगा कि जैसे एक पतला गोछा कंधे पर रखे हों। दिन रात बराबर चलकर बिहारीदास बाबा नवद्वीप पहुंच गए।
कहना कठिन है कि ये सिद्ध बाबा की सिदाई थी या बिहारी दास बाबा की गुरु भक्ति की अलौकिक शक्ति जो उन्हें इतने अल्प समय में इतने दूर ले आई। भागलपुर के जंगल में से गुजरते समय बिहारी दास एकदम रुककर पीछे को चलने लगे। बाबा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्यों रे, क्या बात है? बिहारी दास ने भय से कांपते हुए धीमे स्वर में कहा, सामने बाघ सो रहा है। सिद्ध बाबा कड़क कर बोले, अरे बाघ नहीं, महाप्रभु का पार्षद है रे, तुझे देखने आया है। देखते देखते बाघ पथ छोड़कर चला गया। बिहारी दास के हाथ में था एक नारियल का कटोरा और कंधे पर सिद्ध बाबा सहित जपान। इसके अतिरिक्त उनके पास और कुछ ना था। मार्ग में उन्हें कहीं आटा, कहीं दाल, कहीं चावल, जो कुछ मिल जाता उसका एक डेला सा पकाकर सिद्ध बाबा को दे देते। कुछ बाबा खा लेते, कुछ बिहारी दास के लिए छोड़ देते। एक बार सिद्ध बाबा ने खदीर बन के पास पेसाई की कदम खंडी में जाकर अपना आसन जमाया। गांव वहां से बहुत दूर था। निकट में केवल एक कच्चा कुंड था। दिन के समय भी वहां किसी आदमी की परछाई नहीं दिखती थी। उस दिन दशमी थी। सिद्ध बाबा और बिहारी दास दोनों ही कुंड का जल पीकर रह गए। दूसरे दिन एकादशी को भी यही किया। बिहारी दास ने कहा, बाबा, अच्छे स्थान पर डेरा डाला लगता है, यहाँ नित्य उपवास कर रखना होगा। चिंता क्यों करता है? ठाकुर जी आप ही व्यवस्था करेंगे। तू रात में करताल की ध्वनि तो करना जरा। बिहारी दास ने वैसा ही किया। दूसरे दिन प्रातः काल एक ब्रजवासी तरह तरह के द्रव्य लेकर उपस्थित हुआ। उसके बाद इतनी सामग्री आने लगी कि 2-3 मन की खीर का उत्सव तक होने लगा। एक दिन बिहारी दास रसोई कर रहे थे। सिद्ध बाबा के शिष्य राम हरिदास बाबा भी वहीं थे। उनसे सिद्ध बाबा ने कहा जल इत्यादि लाकर बिहारी दास की सहायता करने को, पर वे माला लेकर जप करने बैठ गए। बिहारी दास ने कहा, तुम बेक लेकर सिद्ध हो गए मालूम होता है, थोड़ा जल भी लाकर नहीं दिया। राम हरिदास ने कहा, चुप चुप, बाबा सो रहे हैं। सिद्ध बाबा ने सुन लिया। वे चूल्हे की तरफ दौड़े, एक जलती हुई लकड़ी निकालकर राम हरिदास के पेट पर रखते हुए बोले, बेटा, वृंदावन में मस्ती करने आया है, जल तो लाकर दिया नहीं, कहता है चुप चुप। कुछ दिन बाद सिद्ध बाबा सूर्य कुंड में जाकर रहने लगे। सूर्य कुंड के ब्रजवासियों ने सूर्य कुंड में उनके रहने के लिए एक पक्की कोठरी और ठाकुर सेवा के लिए एक मंदिर का निर्माण कर दिया। बिहारीदास बाबा ने बंगाल से निताई गौर की 2 सुंदर मूर्तियां लाकर मंदिर में पधरा दी। मूर्तियों को सोने की समझ एक दिन डकैतों ने एक दल ने मंदिर पर हमला किया। सिद्ध बाबा के पास जाकर उन्होंने अपनी सब धन संपत्ति निकाल कर देने को कहा। सिद्ध बाबा बोले, मेरे पास क्या रखा है बाबा, मैं तो सेवक ठहरा। मालिक भीतर बैठे हैं, उनके पास जाओ। डाकू मंदिर के भीतर गए। वहां जो कुछ हाथ लगा उसे ठाकुर समेत एक कंबल में बांध कर ले जाने लगे। जाते समय दरवाजे की चौखट से माथा टकराया। डाकू और ठाकुर दोनों भूमि पर गिर पड़े। ये देखकर कि सवेरा हो गया है, डाकू ठाकुर को छोड़ द्रव्य लेकर भाग गए। तब सिद्ध बाबा ने बिहारी दास बाबा से कहा, इन ठाकुरों को वृंदावन में किसी को दे आ। उन्होंने ये कहा, सोने के से प्रतीत होने वाले ठाकुरों को चोरों का आमंत्रित करने वाले जानकर या और किसी प्रकार से अपने भजन में बाधक जानकर, ये तो बाबा ही जाने। बिहारी दास बाबा उन्हें वृंदावन जाकर 2000 रुपयों के साथ मालदह जिले के ग्लेसपुर की मां गोस्वामी को दे आए। ये ठाकुर इस समय गोपाल बाग के धोबी पाड़े में विराजमान है और सोनार गोरंग नाम से प्रसिद्ध हैं। कुछ दिन पश्चात सिद्ध बाबा बोले, बिहारी ठाकुर के बिना ना जाने कैसा कैसा लग रहा है, जहाँ से भी हो ठाकुर ले आ। तब बिहारी दास बाबा राधा कुंड के निकट मुखरा ग्राम के मणिपुरी वैष्णव दीनू बाबा जी के षडभुज महाप्रभु की एक मूर्ति जो गायों के खाने की भूसी के भीतर छिपी हुई थी ले आए। उसका अंग राग आदि करवा कर उसे यथाविधि बाबा की कुटिया के मंदिर में पधरा दिया। 10 वर्ष तक श्री विग्रह की सेवा कर एक दिन बाबा बोले, बिहारी ठाकुर को वृंदावन में किसी को दिया, मैं नवद्वीप जाऊंगा। मेरी हार्दिक इच्छा है कि ये देह गौर के पाद पद्मों में समर्पित हो। बिहारी दास ठाकुर को गोपाल
गुरु मठ के अधिकारी श्री नरोत्तम दास को दे आई। ये ठाकुर निधिवन के निकट एक गली में आज भी विद्यमान है। सूर्य कुंड से बाबा सदा के लिए नवद्वीप जा रहे थे। ये संवाद पाकर ब्रज के विभिन्न स्थानों से श्री नीलमणि प्रभु, श्री राधिकानाथ प्रभु, अन्य वैष्णव बाबा जी और पंडितगण उनके दर्शन के लिए आए। उन्होंने पूछा, बाबा इतनी वृद्धावस्था में आप ब्रज छोड़कर क्यों जा रहे हैं? उत्तर देते समय बाबा अविष्ट हो गए। उनका सारा शरीर फूल गया। वे बोले, आप लोग ब्रज में रहें, मैं नवद्वीप जाऊंगा। मेरे जैसे अपराधी जीवों के लिए नवद्वीप ही उचित स्थान है। निताई गौरांग दयालु अवतार है, वे अपराध का विचार नहीं करते। कुछ दिन पूर्व एक भक्त बंगाल से वृंदावन आए थे। उन्होंने बाबा से पूछा था, बाबा जी महाशय, श्री कृष्ण लीला तो कुछ कुछ समझ में आती है, ऐसा लगता है, पर गौर लीला समझ में नहीं आती, इसका क्या कारण है? बाबा ने उत्तर दिया था, गौर लीला क्या इतनी सहज है? आगे ब्रज के कुछ बनो, तब गौर लीला समझने की चेष्टा करना। वस्तुतः श्री गौर लीला श्री कृष्ण लीला की ही चरम परिणति है। सिद्ध बाबा अपनी गौर निष्ठा में अद्वितीय थे। सूर्य कुंड से सिद्ध बाबा को कंधे पर लेकर बिहारी दास बाबा मथुरा स्टेशन पहुंचे। बिना टिकट नवद्वीप के लिए गाड़ी पर सवार हुए। वर्धमान के निकट में मारी स्टेशन पर उतरे। एक साहब ने उन्हें हाथ पकड़कर फाटक के बाहर कर दिया। वहां नेपाल बाबू के स्थान पर कुछ देर विश्राम कर बैलगाड़ी से अंबिका कालना के सिद्ध भगवान दास बाबा के स्थान पर गए। अहो मेरे बंधु आए हैं, कहकर भगवान दास बाबा ने उन्हें गाढ़ आलिंगन किया। दोनों बंधु एक दूसरे के आलिंगन पाश में बंधे भूमि पर लोटपोट होने लगे। रात के 11 बज गए, फिर भी उनका प्रेमालिंगन नहीं छूटा। भगवान दास बाबा जी के शिष्य श्री विष्णु दास बाबा ने श्री बिहारी दास जी से कहा, भाई कोई उपाय करो। बिहारी दास ने कहा, 3 दिन से बाबा ने आहार नहीं किया है और अब 11 बज रहे हैं। इतना क्या, उन्होंने जगन्नाथ रथ बाबा को अपनी बाहों में भर लिया और उनकी छाती पर हाथ फेरने लगे। कुछ देर में बाबा बोले, बिहारी तुमने कुछ खाया? आप लोगों ने किसी ने कुछ नहीं खाया तो मैं कैसे खाता? अब 11 बजे हैं। सिद्ध बाबा ने चौंक कर कहा, अभी तो संध्या हुई है, सब लोग ये चिंता हाथ करो। सिद्ध बाबा को उनकी धरती पर आश्चर्य हुआ। 10-11 दिन वहाँ रहकर जब सिद्ध बाबा नवद्वीप जाने को हुए, तब सिद्ध भगवान दत्त बाबा ने विष्णुदास को कहा, इस बांस के चोंगे में क्या है? विष्णुदास ने चोंगा उलटकर 18 रुपये की रेजकी गिन डाली। तब भगवान दत्त बाबा ने कहा, बद्री नवद्वीप जाएंगे, बिहारी दास जी वह रेजकी लेकर बैलगाड़ी पर नवद्वीप के चले गए। रास्ते में सिद्ध बाबा से पूछा, नवद्वीप में कहाँ ठहरेंगे? बड़े खारे में? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, किसी खारे में नहीं जाऊंगा। नवद्वीप दोनों पेड़ के नीचे आसन लगाया। बिहारीदास बाबा ने श्री केदारनाथ दत्त भक्तिविनोद ठाकुर की सहायता से भिक्षा कर उसी स्थान में कुछ जमीन खरीदकर 2 परम कुटियों का निर्माण किया। पीछे राजऋषि वनमाली राय बहादुर ने 3 पक्की कोठरियां बनवा दी। उनके चारों ओर चहार दीवारी खिंचवा दी। सिद्ध बाबा ने 32 साल तक उस स्थान पर रहकर 147 वर्ष की अवस्था में नित्य लीला में प्रवेश किया। उनके आश्रम में एक केली का वृक्ष था, जिसके नीचे बैठकर वे भजन किया करते थे। उनके अंतर्दान के पश्चात वह सूखने लगा, छाल छूटकर गिरने लगी और उसके अंग पर अस्पष्ट अक्षरों में हरे कृष्ण नाम लिखा दिखने लगा। अप्रकट होने के 4-5 दिन पूर्व सिद्ध बाबा ने बिहारी दास बाबा से कहा, बिहारी तूने मेरी बहुत सेवा की, पर मैं तेरे लिए कुछ न कर सका। अच्छा, आज तुझे 4-5 गाड़ी भर के दान दूंगा। आपके पास तो एक सूखे कड़वे के अतिरिक्त और कुछ है नहीं, 4-5 गाड़ी दाना देंगे कहाँ से? बिहारी दास ने पूछा। अरे महाप्रभु तो मुझे दर्शन देने आएंगे, उन्हें इंगित कर देने से ही वे भिजवा देंगे। सिद्ध बाबा ने कहा। फिर बोले, अच्छा बता, तू दान चाहता है या मुझे? मैं आपको चाहता हूँ, दान का क्या करूंगा? बिहारी दास ने उत्तर दिया। तब सिद्ध बाबा ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा, मुझे लेने से दाना नहीं मिलेगा, पर कुछ अभाव भी नहीं होगा। 100 वर्ष की आयु होगी, सदा नाम करना,
नाम कभी ना भूलना, कल ही तेरा कुछ ना कर सकेगा। बिहारी दास बाबा को सिद्ध बाबा ने कई और बहुमूल्य उपदेश दिए। उन्होंने कहा, देव बिहारी, इस अखाड़े में न्योता खाने मत जाना। बिहारी दास के कारण पूछने पर उन्होंने कहा, अरे स्त्री संग, उसके संगी का संग और उसके संगी के संगी का संग नहीं करते। एक और बड़े मर्म की बात कही उन्होंने। बोले, देख, राजा के राज्य में रहे उसका गुण गाना चाहिए। द्वापर में था कृष्ण का राज्य, इस समय श्री मन महाप्रभु का राज्य। इस समय महाप्रभु का ही गुण गाना चाहिए। और देख, भिखारी किसी पुरुष के पास जाए भिक्षा के लिए तो कुछ भी ना मिले, पर स्त्री के पास जाए तो एक मुट्ठी अन्न मिल ही जाता है। स्त्री माने विश्वभानु नंदनी। विश्वभानु नंदनी ही है हमारे महाप्रभु। उनके पास जाने से एक मुट्ठी प्रेम ही मिलेगा। फिर हम श्री कृष्ण को क्यों सेवें? हम वृंदावन में रहेंगे तो भी विश्वभानु नंदनी की ही जय बोलेंगे। पर हमसे हाँ, पर हम में से जो चतुर हैं वे नवद्वीप में ही वास करेंगे, क्योंकि वृंदावन में अपराध का विचार है, यहाँ क्षमा नहीं है। हमारे नवद्वीप में अपराध नहीं है। देखना, 2 पैसे की मटकी के लिए माँ यशोदा ने श्री कृष्ण को बांध डाला था, पर निमाई ने घर के सभी मटके मटकियां फोड़कर कितने चावल दाल आदि का नुकसान किया, तब भी सरस्वती ने कुछ नहीं कहा। द्वापर युग के महामंत्र में भी अपराध का विचार है, पर हमारे महाप्रभु के मंत्र में इस प्रकार का कोई विचार नहीं है। महाप्रभु का महामंत्र जैसे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। साधकों के लिए 2 बड़े महत्व की बातें बाबा प्रायः कहा करते। एक तो परमायु वृद्धि करने की बात, दूसरे भजन सिद्ध करने की बात। परमायु वृद्धि के उपाय के संबंध में कहते, महादेव 2 बार गश्त के लिए बाहर निकलते हैं। एक बार संध्या से रात 10 बजे तक, दूसरी बार भोर 3 बजे से सूर्योदय तक। उस समय बैठकर नाम जप करें तो वे परमायु हरण नहीं करते। भजन सिद्ध करने के उपाय के संबंध में वे कहते कि जो नियम होकर नाम करता है उसका भजन सिद्ध होता है, पर नियम का पालन होना चाहिए दृढ़ता से। प्राण चले जाए तो भी नियम की रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार कमर कस कर जो नाम करता है उसका भजन अवश्य सिद्ध होता है। पहले कष्ट होता है, पीछे आराम ही आराम, आनंद ही आनंद। श्री गौर हरि के पास परम की प्राप्ति। जय जय श्री राम। राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल महीते दामोदर रतिवर धन बेचे हरिश कुट वृंदा विपिनेशे विशुभानु दधि नव शशिलेके ललिता सखी गुण रमित विशाखे करुणा कुरुमयी करुणा भरीते सनक सनातन बरनित चरिते राधे जय जय माधव दयिते कोथाई गो प्रेममयी राधे 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 राधा वृंदावन विलासिनी राधे 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 वृषभानुनंदनी राधे 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 कीर्तिदा कीर्ति दायिनी राधे 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 ललिता ललित तनि राधे राधे राधा विशाखार प्राण सखी राधे 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 अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे राधा कृष्ण कांता शिरोमणि राधे 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 ब्रजर मुकुट मणि राधे राधे राधा महाभाव शिरोमणि राधे 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 श्याम कंठ हेम मणि राधे राधे राधा कृष्ण वक्ष विलासी राधे राधे राधा श्याम गर्वे गर्विनी राधे राधे राधा श्याम सुहागे सौहागिनी राधे राधे
राधे श्याम जल दे सौदामिनी राधे राधे, राधा श्याम तमाले कनक लता राधे राधे, राधे अपार करुणामयी राधे राधे, राधा तोमार कंगाल तोमाए डाके राधे राधे, राधे एक बार देखा दिए प्राण राखो राधे राधे, उथाई गो प्रेममयी राधे राधे। ये नीरू जी, आप इतने सीनियर वैष्णव हैं, अपना बंद करिए माइक। कार्तिकेर अधिदेव राधा दामोदर दया करो हे, ओहे कार्तिकेर अधिदेव राधा दामोदर दया करो हे, दया करो हे, दया करो हे, दया करो हे, दया करो हे। श्री नंदेर नंदन प्राण धन दया करो हे, माँ यशोदार प्राण धन दया करो हे, श्री दधि भांड भंजन दया करो हे, उखल बंधन दया करो हे, ओहे यमलार्जुन भंजन दया करो हे, ओहे कुबेरात्मज मोचन दया करो हे, ओहे प्रेम भक्तिदायक दया करो हे, ओहे जीव गोस्वामी प्राण धन दया करो हे, ओहे भक्त जन रंजन दया करो हे, दया करो हे, दया करो हे। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमानं, यशोदाम्बियोलोकलादावमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या, रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुगममृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं, मुहुश्वासकम्पत्रिरेकाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे, स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषु भक्तैर्जितत्वं, पुनः प्रेम तस्तं शतावृत्ति वन्दे, वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा, न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह, इदं देवपुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्यै, इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धवक्रैश्च गोप्या, मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्ष्यलाभै, नमो देव दामोदरानन्त विष्णो, प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं, कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु, गृहानेश मामज्ञमेध्यक्षिदृश्या, कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव यद्वत्, त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च, तथा प्रेम भक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ, न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह, नमस्ते स्तु दाम्ने सपुरदीप्तिदाम्ने, त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य दाम्ने, नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै, नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं, नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्। इति श्री पद्म पुराणे रुक्मांगद मोहिनी संवादे श्री सत्यव्रत मुनि प्रोक्तम श्री दामोदराष्टकम संपूर्णम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो। हरे कृष्ण। मैंने अपराध नहीं हुआ, आप भैया दूज का पद गा दीजिए, प्रभु जी बड़ा आनंद हो गया है।